नमस्कार। 53 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं का मैं यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर उंगलियों पर क्या गतिविधि है, पर्वत इनके क्या कहते हैं, साथ ही साथ रेखा इनकी क्या बोलती हैं। सबसे पहले इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ज्ञान की कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली से आगे जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं अपनी गलतियों का शिकार होता है, अपनी जल्दबाजी का शिकार होता है, ज़्यादा धन कमाने के लिए गलती करता है और फिर कर्ज का सामना करता है। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा लंबाई सूर्य की उंगली से प्रथम पर्व से जब आगे जाने लगे तो इस तरह का व्यक्ति के साथ में निश्चित रूप से होता ही होता है। वर्तमान में मानसिक स्थिति व्यक्ति की कुल मिलाकर सही है, डिसीजन पावर सही है, भाषा शैली सही है, समाज में अपना स्थान, समाज में अपने आप बोलचाल व्यवहार ठीक से रखे हुए है। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, मन के अंदर कुछ ना कुछ झुंझलाहट रहती होगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। तीसरा पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व में यदि मैं देखता हूँ तो जहाँ तक मुझे रेखाएं दिखाई देती हैं वो स्थायी रूप से कहीं ना कहीं धन तो आप कमा ही लेते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर इशारा करती हुई ये रेखाएं आपकी दिखती हैं। आइए बात करेंगे आपके सूर्य पर्व की प्रथम उंगली के बारे में। और सूर्य पर्व की प्रथम उंगली बताएगी किसी दुर्घटनाक्रम को, यहाँ पर दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार के आंखों रोगों को वो भी दिखाई नहीं देते, किसी प्रकार से कोई अग्निकांड वो भी दिखाई नहीं देता, और बीपी का रोग भी दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। प्रभाव एकदम शून्य है पर्वत पर, न किसी प्रकार की आड़ी रेखा है न किसी प्रकार की खड़ी रेखा है, यानी कि आपको राज्य सरकार से सामान्य स्वरूप संबंध बने हुए हैं, ना किसी प्रकार का कोई मुकदमा तो ना ही किसी प्रकार का बहुत बड़ा सपोर्ट। तीसरा पर्व आपके स्वयं पिता से मिले लाभ के लिए जाना जाता है, वो भी सामान्य रूप से आपको मिला है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर राहु रेखाओं का प्रभाव अगर देखता हूँ तो मुझे कोई विशेष दिखाई नहीं पड़ता। जब जब राहु रेखाएं इस पर लग जाएंगी तो व्यक्ति के जीवन में स्थायी रोग का प्रवेश हो जाएगा। अभी यहाँ पर किसी प्रकार के स्थायी रोग के प्रवेश की कहीं कोई रेखाएं दिखाई नहीं देती। दूसरा पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है, जो आपके जीवन में आपको कर्ज कराने वाली रेखाएं, पैसा डूबने वाली रेखाएं, या कुल मिलाकर के आपके लिए धन के संघर्ष की रेखा के रूप में विराजमान है। तीसरा पर्व आपका परिवार के लिए संसाधनों को सही तरीके से चलाने वाला, वहाँ भी राहु रेखाओं का प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है। यानी आप जिस प्रकार से अपने परिवार को संसाधन देना चाहते हैं उसके कहीं भी आसपास नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है प्रथम पर्व बृहस्पति का। यहाँ पर देखा जाएगा अगर कोई राहु रेखा का प्रभाव होगा या बुरे चिन्ह का प्रभाव होगा तो शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, इस तरह का रोग आपके जीवन में प्रवेश करेगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। पत्नी के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी नजर आती है। तीसरा पर्व अपने आप में ठीक है, परिवार में संतान सा सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर अस्त रूपी रेखाएं बहुत दिखाई देती हैं। ये रेखा भी अस्त हैं, अगर ये उदय हो जाएं और मजबूती के साथ खड़ी हो जाएं तो आपके जीवन में धन के अच्छे सहयोग बनेंगे। अभी केवल और केवल बुध पर्वत पर अस्त रूपी रेखा बुध पर्वत की ये बनेंगी जरूर, लेकिन अभी यहाँ पर इनको बनने में थोड़ा सा समय लगेगा और तब आपके पास धन के अच्छे स्रोत बनेंगे। अभी धन का संघर्ष जारी है। अगर मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य का पर्व। यश और मान सम्मान के पर्व पर किसी प्रकार से कोई यश मान सम्मान की रेखा नहीं। आपस में सूर्य की रेखा एक दूसरे को रगड़ कर चले, एक दूसरे को काटने का प्रयास करें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष होता है,
कुल मिलाकर कोई राजनीति से लाभ नहीं, कोई ऊंचे पद प्राप्ति के योग दिखाई नहीं देते। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर पर्व की, और वो है आपका भाग्य का पर्व। अगर आप भाग्य के पर्व पर भी देखेंगे तो बिल्कुल अस्त जैसी रेखाएं हैं, यानी भाग्य यहाँ पर अभी बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है, एकदम अस्त रूप में आपका भाग्य यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं से भी बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ ही सहयोग आपके पास में वर्तमान की स्थिति में नहीं है। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपके पास में यहाँ बृहस्पति पर्व के पास। अगर आप बृहस्पति पर्व को देखेंगे तो आपको यहाँ पर चतुर्भुज जैसी कई आकृतियाँ नजर आएंगी, यानी व्यक्ति को निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का मकान मिला। साथ ही साथ अपने जीवन में भी हो सकता है आप एक निर्माण कर जाएं या मकान को तोड़ करके निर्माण कर जाएं, ऐसी भी इसमें बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आती है। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा काफ़ी कुछ आड़ी तिरछी कटी फटी इस तरह की रेखाओं से दिखाई देती है। ये अपने आप में मन के अंदर चलने वाली गतिविधि या मन के अंदर असंतोषवादी विधि, थोड़ा सा स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ पत्नी के साथ कुछ ना कुछ तालमेल में कमी को भी दर्शाती हुई रेखाओं के रूप में जा रही हैं। मन के अंदर होता है कि मेरी पत्नी या तो ऐसे रंग रूप की होती या मेरा ऐसा सहयोग करने वाली होती, ऐसा कहीं ना कुछ थोड़ी सी कुंठा दिखाई देती है। थोड़ा सा तालमेल में भी पति पत्नी के बीच में तनाव भी बना रहता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। निम्न मंगल पर्वत पर दिखने वाली मंगल रेखाएं कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं ठीक हैं, अभी भी व्यक्ति कुल मिलाकर अपनी तरफ से प्रयास करता है और प्रयास करके मेहनत करके कुछ योजनाओं को गुमान देना चाहता है। अब वो अपने स्थान तक पहुँचती हैं नहीं पहुँचती हैं वो दूसरी है, लेकिन व्यक्ति के प्रयास में यहाँ कोई कमी नहीं है। बात कर दूंगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बहुत पीड़ित रही लगभग 30 वर्ष तक, और जब इस प्रकार से 30 वर्ष तक लगभग पीड़ित रहती है तो वहाँ तक तो व्यक्ति सही डिसीजन ले ही नहीं पाता, करूँ क्या। उसके बाद में अगर देखता हूँ तो ये बुद्धि रेखा यहाँ से बैलेंस के साथ चलती है। आप दुनिया को समझ जाते हैं और फिर दुनियादारी को निभाने का प्रयास शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उसमें अब आपकी तरक्की है। आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं इस समय पर, और डिसीजन पावर भी वर्तमान में ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत के बारे में, और वो पर्वत है आपका आदित्य मंगल पर्व। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए इस पर्व को देखा जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, यानी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का कोई भी योग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति को डिप्रेशन की रेखाएं किसी प्रकार की नहीं है, किसी प्रकार का अवसाद वो भी नहीं है, किसी प्रकार से बुरे ऐब वो भी व्यक्ति के अंदर नहीं है। यहाँ पर मन से व्यक्ति योजना के रूप में सोचता है कि भाई मैं किसी तरीके से तरक्की कर सकूं, ऐसी एक रेखा है जो प्रयासरत रेखा होती है, और वो बहुत प्रयास कर रहे हैं आप जीवन में धन की प्राप्ति करने के लिए। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपका हाथ के अंदर यहाँ संदेश चंद्र पर्वत का। बुध रेखाओं के बारे में करता हूँ बात। बुध रेखाएं हैं आपके जीवन के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा हल्की सी टूटती है, फिर दूसरी चलती है, फिर तीसरी टूटती है, फिर चलती है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में जब होता है जब उसका काम कभी भी एक समान नहीं चलता, बहुत गिरावट के साथ काम चलता है, टूट कर काम चलता है। उस तरह का यहाँ पर व्यावसायिक रेखा का योग या बुध रेखा का योग आपके हाथ के अंदर है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा को देखेंगे तो आपको कई टुकड़ों में टूटती सी नज़र आएगी। यहाँ से टूटती सी नज़र आई। इसके बाद राहु रेखाओं का प्रकोप लगातार नीचे के, यानी 35 वर्ष से पहले भी बहुत ज़्यादा कष्ट, और यहाँ इसके बाद में जो ये रेखा आपकी भाग्य रेखा है, ये भी अगर देखता हूँ तो लगातार चलती ज़रूर है इसमें और ठीक ठाक चल रही है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये रेखा काफ़ी रेखाओं से कट गई है, यानी इस समय पर काफ़ी पीड़ित स्थिति दिखाई देती है आपकी भाग्य रेखा के अंदर। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका शुक्र का पर्व। संसाधनों के लिए जानने वाला शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित नज़र आ रहा है, तो इसका अपने आप में संसाधनों में बहुत ज़्यादा असंतोष की स्थिति को दर्शाने वाला ये शुक्र पर्व भी आपका यहाँ पर मौजूद है।
मंगल रेखा आपके पास थी जिसने आपके जीवन के अंदर लगभग आपको 40 से 45 वर्ष तक काफ़ी सहयोग दिया, लेकिन उसके बाद में ये मंगल रेखा आपकी यहाँ पर 45 वर्ष के बाद ख़त्म हो गई। तो ये इस तरह की यहाँ पर आपकी मंगल रेखा। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यदि आयु रेखा देखूंगा तो एक यहाँ से जाकर इस तरह से ख़त्म और एक दूसरी यहाँ से इस तरीके से मिल जाती है पीछे की तरफ। ये यहाँ थोड़ा सा गैप नज़र आता है। ये गैप जब शुरू हुआ आपके जीवन में, वो आपके जीवन का लगभग समझिए कि यहाँ पर लगभग 45 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष के बीच में एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हुआ। इस बड़ा परिवर्तन में व्यक्ति ने गलत डिसीजन लेकर के कोई काम किया हो, उसके द्वारा कर्ज का बन जाना, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के योग का बन जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति एक मकान से दूसरे मकान में चला जाता है, इस तरह का स्थान परिवर्तन है। लेकिन आयु रेखा यहाँ पर 78 वर्ष के आसपास है। तो ये तो सब मैंने आपकी रेखाओं को बताया जो पढ़ने का तरीका होता है। यहाँ सवाल के लिए बिल्कुल अलग देखा जाता है। अभी आपने कहा है लोन को कब तक चुका पाएंगे। मैं समझता हूँ अभी आपको कम से कम 2023 तक तो ऐसी स्थिति बनेगी नहीं कि आप कोई कर्ज उतार पाएँ। 2023 के बाद में कुछ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और उसके बाद थोड़ा सा सुकून महसूस करेंगे और उसके बाद कर्ज उतारने की स्थिति शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है जिसमें दुकान बनानी है, कब तक बना पाएंगे। निश्चित रूप से 2023 तक वो प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा और आप मकान बना पाएंगे। तो ये संसाधनों में इस तरह टुकड़े हो रहे हैं तो आप मकान बना पाएंगे, 2023 तक बना लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। तो ये दुकान बनाने के लिए कह रहे हैं, तो ये दुकान का जो प्रोजेक्ट है आप इसको निश्चित रूप से बना पाएंगे। क्या करें आप अपने जीवन में? एक तो कोई भी रत्न ना पहने, जो भी रत्न पहनेंगे कोई भी रत्न आपको लाभ नहीं देगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम, उसको पढ़ेंगे तो आपके दिलदर धुरेंगे, आप साथ ही साथ आपके पास धन के आगमन बढ़ेंगे और आपकी जीविका के आगमन बढ़ेंगे और आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। बस इसको कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को रोजाना। इसका प्रभाव कम से कम 6 से 9 महीने के बाद शुरू हो जाता है। नमस्कार।